वो कौन सी जमहूरियत है? क्या मलक रियाज और एक यहाँ मुझे चाय देने वाला मेहनत कश बराबर हो सकते हैं? आज बढ़ने की जमहूरियत, चाहे वो ट्रंप की जमहूरियत हो, ये जो वेस्टर्न लिबरल कहते थे कि हम बड़े बुरे हैं, आज अगर दुनिया बर्बाद है, आज उनकी जमहूरियत कहाँ खड़ी है? फराडी है, हमें इधर लगाया हुआ है, इमरान एंटी इमरान, रिहा होगा नहीं होगा। ओ यार मैं की करा, रिहा करो भाई, इंसाफ करो हर किसी के साथ। मेरी शाम की रोटी मेरे पास है या नहीं? यहाँ पे लोग जो है दिन में 35 से 55 लोग पाकिस्तान में क्यों खुदकुशियां करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से अक्सर कामयाब हो जाते हैं। बांग्लादेश दो टुकड़े कैसे हुआ, इसके पीछे कसूरवार कौन है? आप बांग्लादेश पर ऐसी हुकूमत कर रहे थे जैसे गोरे हमारे ऊपर कर रहे थे। आप ब्यूरोक्रेसी में उस जमाने में उसका हिस्सा देख लें, वहाँ पे सनतें कितनी लगी, वहाँ की बजट की एलोकेशन क्या थी, और आखिरकार ये हुआ कि जब मुजीबुर रहमान एक मेजॉरिटी लेके आ गया तो उसको हुकूमत क्यों नहीं दी? हमारा ब्रदर इस्लामी ममालिक मुल्क जो है बांग्लादेश, उसके हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और फिर से कुर्बतें जो हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलता हूँ कि 97 की दहाई में जब हम दोलखत हुआ मुल्क, तो इसके पीछे क्या वजूहत थी? क्या भुट्टो की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ था? क्या भुट्टो, और बाद में भी अगला सवाल है कि भुट्टो ने बाद में जो कि कोशिश भी की थी कि अगर ये मामलात जो हैं वो सीधे हो जाएं, लेकिन वो ना हो सके। लेकिन उससे पहले ये आप बता दें कि ये कहानी कैसे हुई और मुल्क दो टुकड़े कैसे हुआ, इसके पीछे कसूरवार कौन है? देखें, पहले ज़बान का इशू शुरू हुआ कि जी ज़बान कौन सी, बंगाली कहते थे हमारी ज़बान करो। बात ये है कि आप बांग्लादेश पर ऐसी हुकूमत कर रहे थे जैसे गोरे हमारे ऊपर कर रहे थे। हमने उन्हें अपनी कभी अपना समझा ही नहीं। ठीक है। आप ब्यूरोक्रेसी में उस जमाने में उसका हिस्सा देख लें, वहाँ पे सनतें कितनी लगी, वहाँ की बजट की एलोकेशन क्या थी, और आखिरकार ये हुआ कि जब मुजीबुर रहमान एक मेजॉरिटी लेके आ गया तो उसको हुकूमत क्यों नहीं दी? अब ये कहते हैं जी भुट्टो ने क्या दिया था, और वो मेरे दोस्त थे अब्बास अत्तर साहब जिन्होंने ये सुर्खी लगाई थी, और बहुत करीबी दोस्त थे। इधर हम, उधर तुम, उधर हम, वो दैट वाज कोई मतलब नहीं था उसका, वो सुर्खी का ये मतलब नहीं था जो निकाला। बात ये है कि जब मुल्क टूटा तो अयाया खान था ना, तो ये पंजाबी रूलिंग क्लास और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि यार इससे बेहतर है कि हम इन बंगालियों को इक़्तिदार देने से बेहतर है कि मुल्क ही तोड़ दो। ठीक है। उसमें और बहुत से फैक्टर्स है, इतने लंबे मैं कैसे करूँ। मौलाना बाशानी जो लेफ्ट के लीडर थे, बड़े लीडर थे, इससे पहले वो बड़े लीडर थे, वो बड़े मायूस हुए। चाइना ने उनको झाड़ डाली, गलबन मौ ने उनको झाड़ डाली, वो अपनी किश्ती में चले गए और उसके बाद से निकल के नहीं आए। तो बात यह है कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल थे, हमारी रूलिंग क्लास रिस्पॉन्सिबल थी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल थी उस वक्त की। खोल दिया मुजीबुर रहमान रिपोर्ट, पता चल जाएगा। तो ये था। और सिर्फ इसमें मैं फिर ये भी कहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इतना हिस्सा है कि उसे चाहिए था कि मैं हुकूमत नहीं करता, जो उसको हुकूमत दो जिसने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं। ठीक है। तो ये थे मसाइल, लेकिन इनमें बंगालियों का कोई कसूर नहीं था, हमारा कसूर था। ठीक है। अच्छा सर, अब जब ये कैद में थे मुजीबुर रहमान, उसके बाद भुट्टो साहब कहा जाता है कि इक़्तिदार में आने के बाद उनके पास गए और ये कहा है कि आप जिस तरह चाहते हैं हम इस मामलात को तय कर सकते हैं और इसको हम हल कर सकते हैं, सोल्यूशन की जानिब जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा मुझे छोड़े, और उधर जाकर उन्होंने ऐलान कर दिया या सारी चीज़ें। इसमें कोई सदाकत है? यार आप चीज़ों को उस पॉइंट पे क्यों लेंगे? जब एक पार्टी जीत गई है, सुबह उसे बुलाएं, उनके जी लीडर ऑफ दी अपोजिशन है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आए हजूर आके अपना प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आज मुल्क एक होता। बिल्कुल ठीक है। आपने क्या अंदर कर दो, बाहर कर दो, मतलब वो तो आखिरी वक्त तक बेचारा कोशिश करता रहा कि किस तरीके से हम रहें, लेकिन मैं नहीं समझता कि बंगालियों का कसूर था। और फिर हमने वो जो मिलिट्री एक्शन किया वो बहुत काबिल एतराज़ था। ठीक है। उनको मुक्ति बानी ने भी बड़े जुल्म किए हमारे लोगों पर, वो अपनी जगह पर, मगर फिर टिट फॉर टैट ही होता है भाई। मैं आपको मारूंगा तो तुम भी मेरा प्यार तो नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक है। तो मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि मगरबी पाकिस्तान की रूलिंग इशराफिया मेरे ख्याल में चाहती ये थी भाई हुक्मरानी किसी को नहीं देनी, बामा मुल्क दे दो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये सब कुछ होने के बाद जो शिमला मुआहदा हुआ है जो भुट्टो ने किया था, आप क्या समझते हैं वो पाकिस्तान की जीत थी या फिर भारत की हार थी? क्या मामला था? यार ना मैं ऐसे जीत की पस मंजर में देखता हूँ ना हार के पस मंजर में। पहले हम हार तो चुके थे, लेकिन अपनी ज़मीन वापस लेना, अपने कैदी वापस लेना और एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत करना, और इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उसको उस वक्त बड़ा ट्रोल किया गया कि इसने क्या, ये अपनी जंग हम जीते हुए हैं, और हर उधर हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो कह रहे थे। देखिए हम कोई आइसोलेशन में नहीं रहते, हम एक ऐसी दुनिया में थे जिस दुनिया में ताज बरतानिया गुरूब और हो चुका था ऑलमोस्ट। अमेरिका था, अमेरिका का बैरी बेड़ा आया था, और इस तकसीम में
जो दिलीप हीरो ने लिखा है, इसमें रूज़वेल्ट का बड़ा हाथ था। ठीक है। ठीक है। और अमेरिका भी चाहता था कि यहाँ पर एक स्टेट बने, और ये स्टेट बनी। और कायदे आज़म और जो की ख़त किताबत थी चर्चिल की, वो भी अब सामने आई है। जो मशहूर किताब आई थी इंडियन समर, एलेक्स वॉन टन्जलमैन की, वो अगर आप पढ़ें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, और फिर आयशा जलाल की जो किताबें हैं, ये सारी चीज़ें सामने आती। ये था, अरेंजमेंट था। जो बस मैं इतना कहूँगा कि वो कौमी जमहूरी इनकलाब और सरमायादाराना बुनियाद पे जो हमने आज़ादी ली थी, वो पहले दिन से ही डूम थी। पहले दिन से ही डूम थी, बिल्कुल ऐसे ही। और बदकिस्मती से 2 साल आज इंडिया में अगर 15-20-25 अलहदगी की तहरीकें तो चल रही हैं, अलहदा तो कोई नहीं हुआ, इसका मतलब है कोई मसला हल नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए ना आप, अब मैं आपको दूसरी डोमेन में लेके जा रहा हूँ जो आमतौर पर पाकिस्तान में बहस नहीं होती। बात यह है कि एक जिसे आप नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कहते हैं, कि जब सरमायादाराना निज़ाम यूरोप में रासिख हुआ तो उसके बाद क्या हुआ जी, जमहूरियत आ गई, जागीरदारी ख़त्म हो गई, तरक्की हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। ये जो आके गमले में जमहूरियत लगाई थी ना गोरे ने, उधर और इधर, और कौमी जमहूरी इनकलाब जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कहते हैं या नेशनल बुर्जुआ रेवोल्यूशन कहते हैं, वो नहीं हो सकता था। हम जो लेफ्ट के लोग थे, हम जो सोशलिस्ट थे, या जो हमारे बड़े थे, तब तो हम पैदा नहीं हुए थे, बाद में पैदा हुए थे, हम ये कह रहे थे कि इस बुनियाद पे ना यहाँ तरक्की होगी। और जो अब क्या हुआ, सरमायादारी निज़ाम ने यूरोप में अपना मौलवी जो था चर्च का जो है, उसको वेटिकन सिटी में क्या तू इत्थे बह भाई, तेरा कोई हमें क्या है। आज मौलाना फजल रहमान भी सियासत कर रहे हैं, फलाने भी। अच्छा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है, चंगेज़ी इकबाल साहब ने भी कह दिया था। तो बात यह है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये हुआ है कि 2 प्रॉब्लम हुए। एक ये कि सरमायादाराना इनकलाब पूरी दुनिया में कैरी आउट नहीं हो सका। ठीक है। यूरोप, अमेरिका में हुआ जो सबसे बड़ा था, यूरोप में हुआ, उसके अलावा मुझे बताएं कहाँ हुआ? आपको छोटे छोटे जजीरे नज़र आते हैं जी, ताइवान का नाम ले लेंगे आप इसका नाम ले लेंगे, क्या कहते हैं ये जो साउथ कोरिया है। तो कहाँ जो उसके फरीजे थे कि आप गुर्बत ख़त्म कर सका। गुर्बत सी ऑफ ह्यूमैनिटी रहता है एशिया में। आज तो जमहूरियत भी बजे, अब चूंकि ये लफ्ज़ मुस्तामल हो गया है मरवत साहब के बाद, आज बढ़ने की जमहूरियत, चाहे वो ट्रंप की जमहूरियत हो। ये जो वेस्टर्न लिबरल कहते थे कि हम बड़े बुरे हैं, और परवेज ऊद भाई बैठा हुआ है, फलाना बैठा हुआ है, वो एक और गोरा जा बैठे होता है, सेल्फ कंडेमनेशन करते हैं। हम यूरोप, केड़ा यूरोप है? आज अगर दुनिया बर्बाद है, और आज उनकी जमहूरियत कहाँ खड़ी है? जो जमहूरियत को आपने इतना बड़ा जमहूरियत, अव्वल तो ये जमहूरियत थी ही नहीं। मुझे एक बात बताएं, मैं एक ह्यूमन राइट्स की खातून को इंटरव्यू कर रहा था, बहुत पुरानी बात, बहुत बड़ा नाम था, फौत हो गई है, मैं नाम नहीं लेता उनका। तो मैंने कहा कि ये बताएं जी, ये जो सियासी हकूक हैं, ये माशी हकूक से पहले कैसे मिल जाते हैं? ठीक है। मैं मिसाल तौर पे, अभी चले रोज़ा खुलने के बाद आप मुझे चाय पिला रहे हैं, तो मैं ये चाय, इसकी पत्ती आई है तो खरीदी गई, ये प्याली भी खरीदी गई थी। बिल्कुल। ये माशी हकूक से आती है, सियासी हकूक से तो नहीं आती। तो मैंने उन्हें सवाल पूछा कि मुझे ये बताएं कि ये सियासी हकूक कैसे मिल सकते हैं माशी हकूक से पहले? तो वो फरमाने लगे कि देखें, ये जिन हकूक की आप बात कर रहे हैं ना, ये 20वीं सदी, क्योंकि 21st सेंचुरी आ चुकी थी। जी बिल्कुल। मैं 2004-5-7 की बात कर रहा हूँ। तो ये 20वीं सदी के हकूक का तस्वर था कि भाई रोटी भी हो और साथ सियासी भी हो। तो मैंने कहा 21वीं सदी में लोगों को भूख नहीं लगती, या उन्होंने बीमार होने से इनकार कर दिया? अब बात यह है कि वो कौन सी जमहूरियत है? क्या मलक रियाज और एक यहाँ मुझे चाय देने वाला मेहनत कश बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। जमहूरियत हो सकती है? कभी भी नहीं। सबसे दौलत की जहाँ पे तकसीम मुनसिफाना ना हो, बिल्कुल, वहाँ जमहूरियत का नाम लेना एक गल ही है। और हमारी जमहूरियत तो सर ऐसे थी, नेहरू कहता है कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म बदल दिए, और तकरीबन 3 साल में हमारे 5 वज़ीर आज़म बदल दिए गए। और एक माजूर शख्स ने जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म के ऊपर गवर्नर जनरल ने हुक्मरानी की, और जो वो फैसले करता रहा, उसके नतायज आज भी हमें। मैं एक और बात करता हूँ जी सर। इंडियन जमहूरियत है ना, इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगे, हमसे बहुत बेहतर है बहुत चीज़ों से। बिल्कुल। 80 करोड़ लोगों को अगर रियासत खैरात ना दे तो रात की रोटी नहीं खा सकते। आधार कार्ड उनका, उन्होंने क्या अचीव किया? मैं बम दा आमलेट बना लवांगा, मैं खा लो ना बम। बात यह है कि क्या बुनियादी वो फरीजे जो थे कि हर इंसान को एजुकेशन मिले, हर इंसान को रोटी मिले, उसको रोजगार मिले, उसको सेहत मिले, मिलती है?
कुछ भी नहीं। लीलावती हॉस्पिटल में सिर्फ सलमान खान साहब के वालिद ही जो है वो इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पे जो ये, अब मैं आपको बताऊं, एक आप अस्पताल बनाते हैं जी सर, जिस तरह, मैं अब नाम नहीं लेता, चलो नाम ले, डॉक्टर अस्पताल है, ये हमारे दोस्तों के हैं, ये इलाज देने के लिए है, ये सिर्फ 1% के लिए ना, 1% के लिए। और इसका मतलब ये है कि 99% लोगों को इलाज से महरूम करने के लिए ये जो 7 स्टार स्कूल हैं आपके, ये जहालत फैलाने के लिए हैं। क्यों आपका 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है? ये जो तालीम फरोश हैं, ये जो सेहत फरोश हैं, असी की गल कर दे, अडयाला में अंज हो गया, और बात से नहीं यार, 5 में से 3 माएँ अनेमिक है, उनके पेट में जो बच्चा पलता है वो जिंदगी की जंग पेट के अंदर हार जाता है, कोई बात करता है? 40% बच्चे गंदा पानी पीने से मरते हैं, और तुम सादा साफ पानी का एक गिलास नहीं दे सकते, तुमने जमहूरियत क्या देनी है? और माएँ बच्चों के साथ खुदकुशियां कर रही हैं, वो तो हम रोज देखते हैं। मगर सवाल ये है कि यहाँ असल डिस्कोर्स होने नहीं देते। अब क्या होगा, अडयाला पानी छूट गया, 5 बंदे बैठे हुए थे, अलीमा खान ने ये कह दिया, वो कह दिया, इसके नीचे निकी निकी वारदात, माल बन रहा है। 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी दुबई में किसने खरीदी है? खरीदी है ना साल, हर साल 15 से 20 बिलियन डॉलर की सनु किधर लाया है? कौन रहा है सर? ये आप सिटी, जो दुबई की सिटी है, आप उससे पूछ सकते हैं, जाए मेरी FIA जाए, ठीक है, उनसे पूछे कि यार ये कौन लोग हैं इनमें से, और ये पैसा वहां कैसे गया? पाकिस्तानियों की 11, ये तो खबर आ गई है ना, ये तो छपी है खबर, 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी वारदाती है, फराडी है, हमें इधर लगाया हुआ है, इमरान एंटी इमरान रिहा होगा नहीं होगा। ओ यार मैं की करा, रिहा करो भाई, इंसाफ करो हर किसी के साथ। मेरी शाम की रोटी मेरे पास है या नहीं? यहाँ पे लोग जो हैं, दिन में 35 से 55 लोग पाकिस्तान में क्यों खुदकुशियां करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से अक्सर कामयाब हो जाते हैं? ये मुझे ये बताएं कि यहाँ पे पहले एक फिक्र थी, अब तो खत्म होगी, 10 से 15 हज़ार आदमी जो है वो एक दिन में गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहा है। और मुझे ये बताओ, टीवी चलता है शामी 7 बजे, असी भी बैठे होने होते कि जी हाँ बानी PTI, मैं आई हैव ऑल दिस सिंपैथी विद, नॉट विद हिम, ऑल दोज लोग जो नाजायज पकड़े गए हैं और जिन पर नाजायज जुल्म हो रहा है, मैं उनके साथ, मगर हमारे इशू कहाँ पे हैं भाई? रोटी का कपड़ा किधर है? रियासत का काम नहीं है? ये कहते नहीं, नौकरियां देना तो हमारा काम नहीं है। वही बात सुनो मिनिस्टर साहब, आप, एक मिनिस्टर ने बयान दिया कि जी नौकरियां देना हमारा काम नहीं। मैं कहूँ, मैंने तो तुम्हें नौकरी दी हुई है, मेरे टैक्स से तुम जो है वो बिजली का बिल तुम देते हो, मेरे टैक्स से तुम जो है वो अपने 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 सारी जिंदगी चलाते हो, तो मैंने तुम्हें किसके लिए रखा हुआ है? यू शुड बी आउट ऑफ बिजनेस देन, अगर आपका ये काम नहीं है मुझे नौकरी देना तो ये सारे फ्रॉड और वारदात होती है। अच्छा, ऊपर से एक और वारदात होती है जी, खैरात का कल्चर। क्या बात। अब NGO आ जाती है। हाँ जी। अब NGO आती है, एक NGO में नाम नहीं लेंदा क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल में इश्तिहार देने शुरू कर दिए। अच्छा, बात ये, मैं एक दिन प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं और ये मकबूल जान साहब ना उसको होस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो एक ना बड़ी वड्डी 1.5 अरब रुपए दी अंदर माल की थे उन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट को लिया, मैं नाम नहीं लेता उससे, ठीक है जी, ओके। तो मैंने कहा जी आप बड़े लोग हो, आपको डोनेशन देते हैं, तो पाकिस्तान की तो आधी से ज्यादा मईशत काली है, तो ये आप रूहानी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल है, मरवानी, वो तो और ये सब बड़े हंसे। बाद में उन्होंने मुझे सिफारिशें भी कराई। देखो यार, मुझे रियासत से हक चाहिए, मुझे खैरात नहीं चाहिए। मैं एक डिग्निफाइड आदमी, मैं खैरात क्यों जिंदा रहूं? मैं अपने पैसों में से तुम्हें हर रोज इतना टैक्स देता हूं कि पूरे साउथ एशिया में इतना सबसे ज्यादा पाकिस्तान के आम आदमी टैक्स देता है। बिल्कुल ऐसे। मैं उन लोगों को बुरा नहीं कह रहा जो लोग किसी की भूख या किसी को खाना खिला देते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल, लेकिन ये जो खैरात का धंधा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताएं कि गुर्बत बढ़ रही है, रोज नवी NGO खोल रही है, ऐसे ही है, इतने जो NGO है, तो फिर NGOs वो अपना ऐसा कलीदी किरदार अदा करे। अब्दुल साहब से सवाल किया मेरे शो में है, मैं क्या कुछ काम कर पाए? कहता कुछ नहीं कर सका, बस जो सामने था उनकी मदद कर दी। ये तो स्टेट का काम है, ये एदी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा।